हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 58। 2-3 चैप्टर आपके और बचे हुए हैं। इसके बाद कौन सा उपन्यास, कौन सा आपको स्टोरी नॉवल पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कोई फेमस पढ़ाऊँ जो लगभग कई सारी यूनिवर्सिटी में लागू हो। तो देखते हैं कौन सा नॉवल मैं लेता हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 58 और देखते हैं इसमें क्या है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। इनवर्डली का मतलब अंदर से, अंदर ही अंदर। एलिजाबेथ वॉज अफ्रेड, एलिजाबेथ डरी हुई थी। दैट की लेडी कैथरीन वुड इन्फ्लुएंस डार्सी, की लेडी कैथरीन डार्सी पर प्रभाव डालेगी, यानी उस पर दबाव डालेगी। एंड वुड बी फोर्स्ड नेवर टू रिटर्न टू नीदरफील्ड, और उसको नीदरफील्ड में ना लौटने के लिए मजबूर करेगी, फोर्स करेगी। मतलब एलिजाबेथ डर रही थी कि लेडी कैथरीन डी बॉर्ग जो है वो अपने भतीजे यानी डार्सी पर दबाव डालेगी और उसे कभी भी नीदरफील्ड नहीं आने देगी, उसको मजबूर करेगी कि वो नीदरफील्ड ना आ पाए। बट सून आफ्टर, लेकिन शीघ्र ही, लेडी कैथरीन्स विजिट डार्सी रिटर्न होम फ्रॉम लंदन टू नीदरफील्ड, लेकिन जब शीघ्र ही लेडी कैथरीन के आने के बाद, यानी जब लेडी कैथरीन एलिजाबेथ के परिवार से मिल करके कहाँ पे गई, अपने घर गई, तो उसके शीघ्र बाद डार्सी रिटर्न फ्रॉम लंदन, डार्सी लंदन से लौट आया टू नीदरफील्ड, यानी कहाँ पे लौट आया, नीदरफील्ड। यानी एलिजाबेथ डर रही थी कि लेडी कैथरीन डी बॉर्ग उसको नीदरफील्ड आने ही नहीं देंगी, लेकिन जैसे ही लेडी कैथरीन अपने घर पहुँचती है तुरंत डार्सी कहाँ चलाता है, नीदरफील्ड चलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, विंगले सजेस्टेड दैट, विंगले ने सजेस्ट किया कि दे शुड गो फॉर ए वॉक, कि वो लोग टहलने जाएंगे, वॉक पर जाएंगे। अगले सुबह विंगले ने बेनेट फैमिली से और डार्सी वगैरह जो भी थे उन सबसे सलाह लिया, सलाह मशविरा किया कि हम लोग चलिए कहीं टहलने घूमने चलते हैं। वाइल वॉकिंग विंगले एंड जेन लैग्ड बिहाइंड, घूमते घूमते जो विंगले और जेन थे ये दोनों पीछे रह गए, यानी विंगले और एलिजाबेथ की बहन जेन, ये दोनों लैग्ड बिहाइंड का मतलब पीछे रह गए। किट्टी लेफ्ट देम टू विजिट लुकास, किट्टी जो थी, जो एक और बहन थी आप कह सकते हैं, वो लुकास परिवार से मिलने चली गई थी। एलिजाबेथ एंड डार्सी वर लेफ्ट ऑल अलोन, एलिजाबेथ और डार्सी ये भी जो है कि अकेले रह गए थे, सभी लोग चले गए थे। एलिजाबेथ थैंक्ड डार्सी, एलिजाबेथ ने डार्सी का धन्यवाद दिया, यानी एलिजाबेथ ने डार्सी को शुक्रिया कहा। क्यों कहा? फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए, टू बेनेट फैमिली, जो उसने बेनेट फैमिली की थी, इन रिगार्ड टू लिडिया, लिडिया के संबंध में, यानी लिडिया के संबंध में जो हेल्प डार्सी ने बेनेट फैमिली की थी उसके लिए एलिजाबेथ ने थैंक यू कहा कि थैंक यू डार्सी, तुमने हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए बहुत मदद की। डार्सी फेल्ट डिस्ट्रेस्ड, अब डार्सी दुखी होता है, एंड कंप्लेंट दैट, और शिकायत करता है कि मिसेस गार्डनर हैड बिट्रेड हिज ट्रस्ट, कि मिसेस गार्डनर ने उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया है, उसका भरोसा तोड़ दिया है। एक मिनट थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया कि जो डार्सी था उसने कहा कि बता दिया आपको, आपकी जो मामी थी यानी मिसेस गार्डनर ने आपको बता दिया कि मैंने मदद किया था, तो थोड़ा सा दुखी हुआ कि मिसेस गार्डनर ने मेरा भेद खोल दिया। देन डार्सी टोल्ड हर दैट, फिर डार्सी ने उसे बताया कि ही लव्ड हर, कि वो उससे प्यार करता है, एंड हैड डन ऑल दैट फॉर हर लव, और उसने सब कुछ अपने प्यार को पाने के लिए किया है। डार्सी ने सीधे सीधे एलिजाबेथ को कह दिया कि वह उससे प्यार करता है और उसके प्यार के लिए उसने सब कुछ किया था। नाउ एलिजाबेथ आल्सो रिवील्ड हर फीलिंग ऑफ लव फॉर हिम, अब एलिजाबेथ ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया एकदम खुल करके कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शी सेड दैट हर फीलिंग्स हैड चेंज्ड सो मच दैट शी कुड रिसीव हिज लव विद
ग्रेटफुलनेस। एलिजाबेथ ने बोली कि वह इतना बदल चुकी है, इतना परिवर्तित हो चुकी है कि उसके प्यार को कृतज्ञतापूर्वक प्राप्त कर सकती थी। एलिजाबेथ ने कहा डार्सी से, ओके शी सेड, उसने कहा दैट कि हर फीलिंग हैड चेंज्ड, कि उसकी जो भावनाएं थी डार्सी के प्रति वो चेंज हो गई। यानी एलिजाबेथ पहले डार्सी को घमंडी मानती थी, लेकिन अब प्यार करने लगी थी, तो जो भावनाएं चेंज हो चुकी थी, सो मच, इतना अधिक चेंज हो गई थी, दैट शी कुड रिसीव हिज लव, कि उसको प्यार को, कि वह उसके प्यार को प्राप्त कर सकती थी विद ग्रेटफुलनेस, मतलब कृतज्ञतापूर्वक। कृतज्ञ भी हो गई थी कि डार्सी ने उसकी मदद भी की थी, उसके परिवार की। डार्सी वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड एक्सप्रेस्ड हिज लव वायलेंटली, विच वॉज ग्लैडली एंड होल हार्टेडली एक्सेप्टेड बाई एलिजाबेथ। डार्सी बहुत उत्साहित हो उठा और बहुत जोश में अपने प्यार को प्रकट किया, जिसे एलिजाबेथ ने खुशी और तहे दिल से स्वीकार कर लिया। अब इस लाइन को मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। डार्सी वॉज ग्रेटली एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, एंड एक्सप्रेस्ड हिज लव, और इसने प्यार को अपने व्यक्त किया, वायलेंटली का मतलब एक प्रकार से तहे दिल से, जोश से व्यक्त किया। अब विच वॉज ग्लैडली, जो बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ था, एंड होल हार्टेडली, और एकदम दिल से निकला था, और इस चीज़ को एक्सेप्टेड बाय एलिजाबेथ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। They went on walking for several miles in their ecstasy and madness of love. फिर वे लोग खुशी के मारे और अपने प्यार के पागलपन में इधर उधर मीलों तक चले गए। जैसे जब मामला सब सेट हो गया, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी फीलिंग बता दी, तो फिर वो मीलों तक बात करते हुए, अपनी फीलिंग को जाहिर करते हुए चले गए। मैडनेस ऑफ लव यहाँ पे लिखा है। मैडनेस ऑफ लव का मतलब प्यार के पागलपन में, यानी वो दोनों प्यार में पागल हो चुके थे एक प्रकार से, कहने मतलब एक दूसरे के प्रति सारी भावनाएं खिल चुकी थी। व्हाइल वॉकिंग, घूमते समय, टहलते समय, दे टॉक्ड ऑफ पास्ट थिंग्स, उन्होंने पहले की चीज़ों के बारे में भी बातें की। एक्सप्लेन्ड देयर पास्ट एटीट्यूड्स, और अपने जो पास्ट के यानी पहले के एटीट्यूड्स, यानी जो रवैया था उन सभी का, दोनों का एक दूसरे के प्रति, उसके बारे में भी उन दोनों ने एक्सप्लेन किया। एंड आल्सो एक्सेप्टेड देयर फॉल्ट्स, और अपनी गलतियों को भी उन दोनों ने स्वीकारा। मतलब डार्सी ने भी अपनी गलती स्वीकारी, एलिजाबेथ ने भी अपनी गलती स्वीकारी, दोनों ने अपनी गलतियाँ स्वीकारी। एलिजाबेथ फेल्ट सॉरी फॉर दैट शी हैड वाउंडेड द हार्ट ऑफ हर लवर। एलिजाबेथ ने कहा कि मैंने अपने प्रेमी के दिल को घायल किया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत मुझे खेद है, मैं बहुत पछता रही हूँ। मतलब अब सोचिए, जो एलिजाबेथ वो डार्सी से ही कह रही है कि मतलब मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, यानी अपने लवर, यानी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत घायल किया है तुमको। बाउंडेड का मतलब घायल करना, हार्ट का मतलब दिल, यानी अपने लवर के दिल को घायल किया है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। डार्सी फेल्ट सॉरी, डार्सी ने भी सॉरी बोला। क्या कहा? दैट ही वॉज प्राउड, कि वो घमंडी था। डार्सी ने भी कहा कि मैं भी थोड़ा घमंडी था, मैं भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को देखता था, पहले बहुत ज़्यादा ये सब मानता था, लेकिन अब उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। डार्सी आल्सो टोल्ड हर दैट, डार्सी ने उसको यह भी बताया कि ही हैड अपोलोगाइज्ड टू बिंगले, कि उसने बिंगले से भी माफ़ी मांग ली है, फॉर हिज इंटरफेरेंस इन हिज लव, कि उसके प्यार में उसने दखल दिया था, टू जेन के प्रति, यानी जेन के प्रति जो बिंगले का प्यार था उसमें बिंगले ने ही दखल दिया था, तभी तो मामला थोड़ा दूर हुआ था। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है डार्सी एलिजाबेथ से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने बिंगले से भी सॉरी बोल दिया है। और सब कुछ मतलब यहाँ पे मामला सेट हो चुका है, अब शादी होनी बाकी रह गई है बिंगले और जेन की, और डार्सी और एलिजाबेथ की। तो आपको समझ में आ गया है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों कहते हैं। तो प्राइड यहाँ पे किसके लिए आया है? डार्सी के लिए। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स, या 2 नंबर में पूछे कि ये जो प्राइड शब्द आया है ये किसके लिए आया है, किसको रिफ़र करता है, तो सीधे कह देना डार्सी को। चूँकि डार्सी घमंडी था तो प्राइड उसी के लिए आया है। लेकिन प्रिजुडाइज किसके लिए आया है? प्रिजुडाइज का मतलब होता है पहले से ही अवधारणा बना लेना, पूर्व अवधारणा, पूर्वाग्रह। जैसे किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में पूरा जाने हुए, सच जाने हुए उसके बारे में कोई अवधारणा, कॉन्सेप्ट बना लेना, वही चीज़ होता है प्रिजुडाइज। तो ये एलिजाबेथ के लिए आया है। क्योंकि एलिजाबेथ को पहले डार्सी के बारे में पूरा पता नहीं था,
लेकिन वो डार्सी को गलत मानने लगी थी। तो यही चीज़ होगा प्रेजुडाइज का मतलब सब कुछ ना जानते हुए, सच्चाई ना जानते हुए ऊपर का आपने 2-4 बातें सुनी और उसी के आधार पर आपने अवधारणा अपनी बना ली कि हाँ ये गलत है ये सही है। जैसे एलिजाबेथ डार्सी को गलत मानती थी और विकाम को सही मानती थी, यानी ये पूर्व अवधारणा बना ली थी, तो इसी को कहा गया प्रेजुडाइज। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो उल्टा हो गया। तो सीधे सीधे जानिए प्रेजुडाइज शब्द सीधे सीधे एलिजाबेथ को रिफ़र करता है कि उसने गलत अवधारणाएँ बना ली थी पहले, बाद में सब चेंज हो गया। और प्राइड शब्द किसके लिए आया था, तो डार्सी के लिए आया था। हालांकि डार्सी भी बाद में इसको हटा देता है कि मैं भी घमंडी था और अब घमंडी नहीं हूँ। तो अब आगे जो मामला होगा वो जो है शादी का होगा। इन दोनों के सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को और शुरू से देखिए, पूरी कहानी आपको मालूम हो जाएगी। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका आपको हिंदी भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास हिंदी लिखा हुआ है इसका पूरा। ओके, तो आप लोग एक साथ पढ़ लेंगे उसको तो और मज़ा आएगा आपको। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।